हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सीरीज। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से ही होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए आईयूआई करवाया, जो कि कंटिन्यू नहीं किया गया। उससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हुए। और इस ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो कैसे होगा। बहुत सारे मुझे मैसेज आए हैं इसके ऊपर कि आप प्लीज इस पे वीडियो बनाइए, हमें डर लग रहा है, हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है, कैसे होगा, क्यों होगा। तो चलिए इसके ऊपर आज बात करते हैं। तो देखिए, वैसे अगर आपकी नेचुरल किसी के प्रेगनेंसी हुई है तो इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है, जैसे कि आईवीएफ हो गया या फिर आईयूआई हो गया, तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड है वो जल्दी कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, क्योंकि ना ये चीज हम भूल जाते हैं, तो आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके जाना है। आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मतलब उसकी कॉपी लेके जानी है, जो कि वहां पे लगेगी। आपके हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं लगेगा, आपका लगेगा और आपको लेके जाना है। आप उसकी फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। अगर आपके वहां हो जाएगी तो वो तो और भी अच्छी बात है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि घर से ही लेके जाओ। ये क्यों करते हैं? ये देखा जाता है कि आपके अगर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे हैं या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे हैं, क्या सब में हार्ट बीट आ चुकी है? अगर एक भी किया है तो क्या उसमें हार्ट बीट आ चुकी है और जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सही पोजीशन पे है, यानी कि इसमें जो आपके एक्टॉपिक तो नहीं है, या फिर उसके यूट्रस के अंदर ही है, कहीं साइड वाइड बाहर तो नहीं है। ये सब और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं होती है। आपको ये नहीं है कि इसमें बहुत सारा पानी पीना है। हाँ, इसमें पानी पीना होता है, लेकिन आप 1 से 2 ग्लास बस पी सकते हो, और वो भी आप अपनी बॉटल घर से ले जाओ। और अगर आप बाय चांस नहीं भी लेके गए तो जहां भी आपका अल्ट्रासाउंड होता है वहां पे आपको एक मतलब पानी वहां पे होता ही है, और आपको जैसे एक जग और गिलास दे ही दिया जाता है कि आप वहां से पानी पी लीजिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये कहूंगी कि आप थोड़ी मतलब जैसे हम ना फर्स्ट टाइम होता है तो घबराहट में आ जाते हैं, हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो ऐसे आपको नहीं पीना है। आप 1 ग्लास पी लीजिए, इनफ है, या फिर 1.5 ग्लास पी लीजिए, बहुत है। और इसमें आप खाना खा के जा सकते हो, और आप पानी तो पी के आपको जाना ही है। मतलब ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है या फिर आपको कुछ खाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल। बल्कि जब आप खा के जाओगे तो आपकी जो बेबी है उसमें वो अच्छे से आपको डॉक्टर को दिखाई देगा, या फिर जो भी सैक है अंदर से वो अच्छे से दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या किया जाता है कि आप अंदर जाओगे, लाइट्स वाइट्स बंद होती हैं, छोटी सी लाइट एक जलती है डॉक्टर के रूम में, जहाँ पे आपकी सोनोग्राफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगा। तो आपको लिटा दिया जाएगा और आपके पूरे जो यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ तक अपनी शर्ट उठा लोगे, यहाँ तक, और अपनी जो आपकी पैंट है या आपका जो भी लोअर है वो आप नीचे कर लोगे, और आपका पूरा पेट के ऊपर एक जेल सी लगा देंगे। उनके पास एक जेल होती है, वो लगा देंगे। थोड़ी सी ठंडी लगती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, थोड़ी सी ठंडी ठंडी आपको लगेगी, पूरी जेल होगी आपको। और फिर इतना सा, जैसे ये, एक सेकेंड, जैसे ये माउस होता है ना, ऐसे करके डॉक्टर के पास, मतलब ऐसा ही होता है, एक चीज होती है उनकी कोई भी जिससे वो देखते हैं, तो वो ऐसे ऐसे करके आपके, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। तो ऐसे करके पूरा आपको यहाँ 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 ऐसे ऐसे प्रेस करके आपको देखते हैं अंदर से। और जब भी वो प्रेस करते हैं उनको आप बिल्कुल मत रोकिएगा प्रेस करने से। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग होते हैं, मदर इन लॉ होती है, हमारे मदर होती है, तो उनको अगर लगे कि जोर जोर से दबा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर पूरे हिसाब से करते हैं, उनको पता होता है, प्रेस कर करके थोड़ा सा आपको प्रेस करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वहां पे घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बच्चे को देखते हैं अंदर से कि कहाँ है पोजीशन, कहाँ है बच्चे की, और वो हिल रहा है, उसकी हार्ट बीट आ गई है। और बहुत अच्छा मूवमेंट होता है जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये सुनिए, ये अगली आवाज आपके बच्चे की है, उसकी धड़कन की है, उसकी धड़कन की आवाज आती है, वो ऐसे आती है, डग 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 ऐसे करके आवाज आती है। और वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही, मतलब एक इमोशनल हो जाते हो आप वहां पे, बहुत अच्छा होता है।
और फिर आपको डॉक्टर दिखा भी सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है ये गोला सा और ये आपका बेबी है, और ये सब आपको अंदर दिखाया जाता है, ये सब डॉक्टर देखते हैं। फिर आपकी रिपोर्ट बनती है, अगर वही आपका डॉक्टर है, जैसे मेरे तो डॉक्टर अलग अलग थे, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर और थे और जो मेरे मैम हैं वो और थे, जो मेरे गायनी के डॉक्टर हैं। तो फिर उनके पास रिपोर्ट जाती है, वो देखते हैं और वो फिर आपको जो आपकी दवाइयाँ ज़्यादा करनी होती हैं या कम करनी होती हैं वो फिर आपके अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आपको कर दी जाती हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हमारे 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए गए और हार्ट बीट सिर्फ एक बच्चे की आई है और दूसरे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो उसको जैसे अंदर ही वो जो एम्ब्रियो था उसको रिमूव करने के लिए आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो वो इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे या फिर आप कहोगे कि नहीं अगर मुझे 6th वीक पे बोला है तो मैं अगले टाइम पे चली जाऊंगी, ऐसा आपको नहीं करना है। जिस टाइम पे आपको बोला है आपको उसी टाइम पे जाना होता है और नॉर्मल सा पानी पीना है। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, तो मैंने जैसे दूसरा या तीसरा मेरा अल्ट्रासाउंड था, तो मैंने जैसे पानी पी लिया और मुझे एकदम से प्रेशर हो गया और मैंने देखा कि अभी बहुत लंबी लाइन है, मेरी टर्न नहीं आएगी, तो मैं जाके अपना वॉशरूम मैंने यूज़ कर लिया, यूरिन पास कर लिया। लेकिन उसी टाइम मेरी टर्न आ गई और मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने तो पानी मतलब निकाल ही दिया, निकल ही गया सारा। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लूँगी। और यकीन मानिए कि मतलब मैंने अभी मैं वॉशरूम जाके आई थी और उसी टाइम पे मेरा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कर लिया। और हाँ, कभी कभी क्या होता है अर्ली स्टेज पे आपके डॉक्टर जो हैं कई बार डॉक्टर वजाइनल भी आपकी सोनोग्राफी कर सकते हैं अगर उनको कुछ दिक्कत लगे तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। कोई आपका एम्ब्रियो या कोई कुछ बाहर नहीं आएगा, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर को पता होता है। कई बार ऐसे करते हैं और मतलब बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन हो भी सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है या फिर आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा आपके वजाइनल सोनोग्राफी भी आपकी उसी टाइम पे वहाँ पे हो सकती है, तो वो तो आपको बिल्कुल ही यूरिन पास करके ही करनी होती है। इसमें तो आपको बिल्कुल भी मतलब आपके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको पता ही चल ही गया कि डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको बड़े आराम से जाना है, खा पी के जाना है और फटाफट से अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आना है, अपने बच्चे की धड़कन को सुन के आना है। और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम में 6th वीक में नहीं भी आती हार्ट बीट तो नेक्स्ट टाइम में आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको डरना नहीं है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिली है तो आपको पता है कि क्या करना है। इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करके और या इसको आपको और लोगों के साथ मेरी वीडियोस को बढ़ाना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।